नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पोस्टल इन्फो चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल से ही पता चल गया होगा, आज हम बात करेंगे जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025। जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 की पूर्ण जानकारी दी जाएगी आज आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन वीडियो की आप तक पहुंचती रहे और आपको पूर्ण जानकारी मिल सके जीडीएस से रिलेटेड। ये जो लेटर दिख रहा होगा आपको कि ये डायरेक्टरेट का लेटर है, डेट 16 जनवरी का है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2025, जिसमें इन्होंने पूरी डिटेल और टाइम बाउंड दिया था कि कौन सी वैकेंसी और अपडेट करनी है 2025 के लिए। डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसीज बाय द डिविजन्स, इसका टाइम बाउंड दिया गया था 17/1/25 से 22/1/25 तक। सभी डिविजन्स ने अपनी डाटा एंट्री कंप्लीट करनी थी 22/1/25 तक। उसके बाद रीचेकिंग एंड डाटा एंट्री अप्रूवल बाय सर्कल आफ्टर फ्रीजिंग द डाटा एंट्री बाय डिविजन्स, उसके टाइम दिया गया था 23/1/25 से 24/1/25। मतलब अगर कोई गलत नोटिफाई हो गई थी पोस्ट डिवीजन से, तो उसके लिए 2 दिन के लिए टाइम दिया गया था करेक्शन के लिए, ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन 29/1/25 को, मतलब ऑफिशियल साइट पे 29 जनवरी 2025 को नोटिफिकेशन इशू हो जाना चाहिए था जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड। लेकिन अभी तक आज 7 तारीख हो गई, अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है, तो इसका भी रीजन बताएंगे क्यों नहीं आया अभी तक, ठीक है। बाकी नीचे तो ये डिवीजन से रिलेटेड दिया हुआ है, टू बी इंक्लूडेड पोस्ट, टू बी नॉट इंक्लूडेड, मतलब कौन सी पोस्टें इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं इंक्लूड करनी है। से ये टू बी इंक्लूडेड वैकेंसीज राइजिंग बिटवीन 2024 टू 31/12/2024, ये पूरी डिटेल दी होगी। फिर वैकेंसीज इन पाइपलाइन, जो पाइपलाइन में है वो भी जो है वैकेंसी इंक्लूड करनी है। वैकेंसीज फ्रॉम ये 4th लिस्ट हरियाणा, जम्मू एंड झारखंड, महाराष्ट्र, जो 4th लिस्ट आई है इनकी, वो वाली भी वैकेंसी इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। ये तो हमसे रिलेटेड है नहीं ना, ये डिवीजन और रीजन से रिलेटेड था। तो चलो नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि नोटिफिकेशन क्यों डिले हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे नोटिफिकेशन क्यों डिले हुआ। नोटिफिकेशन इसलिए डिले हुआ क्योंकि दिल्ली में अभी इलेक्शन थे, इस वजह से नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कि 15 या 20 फरवरी तक आ जाएगा ऑफिशियल साइट पे। ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन हमने ओपन किया, ये है जुलाई 2024, मतलब जो रिक्रूटमेंट 2024 थी उसका नोटिफिकेशन ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। अभी ऑफिशियल साइट भी आपको ये दिखाई दे रही होगी, इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। ये लिंक में भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे, यहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा। और आपको हम अपने चैनल के माध्यम से भी टाइम से बता देंगे कि कब आया है नोटिफिकेशन, ठीक है। इसमें जीडीएस में 2 तरीके की पोस्टें होती हैं, बीपीएम, एबीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। जिसको ये नहीं पता कि बीपीएम क्या होता है, एबीपीएम क्या होता है या डाक सेवक क्या होता है, तो इसके पहले जो हमने अपना वीडियो बनाया था उसमें पूरी डिटेल में बताया कि बीपीएम क्या होता है, एबीपीएम क्या होता है। अगर आपने बीपीएम एबीपीएम के बारे में देखना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वहां विजिट करके देख सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन, जब दो अभी नोटिफिकेशन आएगा तो रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करना है, क्या जरूरी होता है, किसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखना है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी जैसे आपने कोई डिटेल फिल की, उसमें लास्ट डेट के बाद में एडिट और करेक्शन के विंडो ओपन होती है। लेकिन उससे पहले हम ध्यान रखें कि पहले ही हम पूरे अपना फॉर्म को फिल करते हुए
पूरे नाम, उसमें मेन है कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम और जो आपके 10th में मार्क्स हैं, ये सभी डिटेल जो 10th के सर्टिफिकेट पे हैं, सेम वैसे ही फिल करना। नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, फादर्स नेम में मिसमैच, कोई भी करेक्शन नहीं होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम वही होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो अगर आपने कोई भी फिल एंट्री कोई गलत की तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे बीपीएम की सैलरी कितनी होती है, एबीपीएम की सैलरी कितनी होती है? बीपीएम की सैलरी 12,000 से 29,380, ये है बेसिक पे जिसको बोलते हैं, बेसिक पे। इस पे अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है? मतलब डीए होगा, बीपीएम को मिलता है डीए, तो बीपीएम एबीपीएम दोनों को मिलेगा। उसके ऊपर मिलेगा उनको ऑफिस का ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, ओएमए। और उसके बाद एबीपीएम की होती है बेसिक पे, जिसको टीआरसी स्लैब भी बोलते हैं, 10,000 से 24,700 इसके ऊपर डीए मिलेगा। तो लगभग एट प्रेजेंट में बीपीएम की सैलरी 18,000 से 19,000 के बीच में बनती है और एबीपीएम की बनती है 15 से 16 के बीच में, ठीक है? पे कमीशन रिवाइज होगा, जैसे 2026 में पे कमीशन आएगा तब तक मोस्ट प्रोबेबली बीपीएम की 25 हो जाएगी और एबीपीएम की 20 हो जाएगी, ठीक है? अब सबसे पहले ये देखेंगे एज लिमिट्स। इसकी क्वेरीज भी बड़ी ज़्यादा आ रही थी, एज कितनी होती है सर, एज लिमिट क्या है जीडीएस के लिए? मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 40 ईयर है। 40 ईयर मैक्सिमम एज सभी के लिए है, लेकिन जो रिजर्वेशन मिलता है उसकी भी डिटेल नीचे दी गई है। अभी आपको समझाते हैं, जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको हम नीचे दिखाते हैं। ये एज रिलैक्सेशन, जैसे एससी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 10 ईयर, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्लस ओबीसी दोनों चीजों जिसके पास, उसके पास 30 ईयर्स, 13 ईयर्स, मतलब 10 ईयर ये और 3 ईयर ये दोनों ऐड करके उनको 13 ईयर्स का रिजर्वेशन मिलता है, सॉरी रिलैक्सेशन मिलता है। फिर डिसेबिलिटीज प्लस एससी एसटी 10 ईयर डिसेबिलिटीज के लिए प्लस 5 ईयर एससी एसटी के लिए, मतलब टोटल इनको मिलेगा 15 ईयर्स, ठीक है? और इसमें मेन जो इनका सर्टिफिकेट होता है ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर के लिए, वैलिडिटी इनकी 1 ईयर होती है। अगर आपने किसी ने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया या नहीं बनवाया तो अभी अप्लाई कर लें, कोई 1 महीने में बन जाता है इनके सर्टिफिकेट्स। तो पुराना बिल्कुल नहीं चलेगा, और जो चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चलेगा। जो भी सर्टिफिकेट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, परफॉर्मा नीचे हम आपको बताएंगे कि कौन सा इसका परफॉर्मा नीचे अटैच है इसी में, ठीक है? बाकी ये पूरी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th, ये तो आपको पता ही होगा कि 10th जो है 10th बेस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, 10th के मेरिट बेस पे ही, ठीक है? ये फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये है एनेक्सर 5। इसमें जो फॉर्मेट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यही परफॉर्मा आपने बनवा लेना। अगर आपका नहीं बना, इसकी वैलिडिटी कोई नहीं होती है एससी एसटी सर्टिफिकेट की, ये पूरी डिटेल इसमें दी है। ये परफॉर्मा आपने ऐसे बनवाना है एससी एसटी सर्टिफिकेट, ठीक है? इसकी वैलिडिटी कोई नहीं होती है। फिर आता है एनेक्चर 5,
ये एनेक्चर 5 ये ओबीसी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा उसमें ये लाइन जरूर लिखी होगी, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो इसका परफॉर्मा ये भी, इसकी वैलिडिटी ध्यान रखें, वैलिडिटी 1 ईयर ही है, 1 ईयर। ठीक है, ये परफॉर्मा है। फिर एनेक्चर 5 ये ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। वैलिडिटी ऑफ द ईयर, ये देखो यहाँ लिखा भी है, इसकी भी वैलिडिटी होती 1 ईयर। तो आप अभी जिस जो ईडब्ल्यूएस में आते हो तो वो अभी सर्टिफिकेट अप्लाई कर ले। अगर नहीं है ईडब्ल्यूएस का एक ही मतलब 1 ईयर वैलिडिटी होती, उससे ज्यादा नहीं होती इसकी। ठीक है, इसमें भी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनेगा। परफॉर्मा ये है, इसी सेम परफॉर्मा में प्लीज बनवाएं, नहीं तो आप अगर कोई दूसरा परफॉर्मा या स्टेट का बनवाएंगे तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें अंडरटेकिंग लगे, एनेक्चर लगे 6, 7, 8, ये फर्स्ट वेरिफिकेशन, ये सेकंड वेरिफिकेशन और फर्स्ट वेरिफिकेशन के टाइम जरूरत होते हैं। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और जब नोटिफिकेशन आएगी इसकी तो हम आपको डिटेल से पूरा बता दें क्या आपने डॉक्यूमेंट सेकंड के लिए या फर्स्ट के लिए रेडी रखना है। अभी तक के लिए मेन है आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th मार्कशीट प्लस कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये सभी बिल्कुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी पे सेम होनी चाहिए। और जो फॉर्म फिल करें उस पे ध्यान रखें, डिटेल बिल्कुल सही फिल करें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जब नोटिफिकेशन आएगी भी 4-5 दिन में आ जाएगी तो हम आपको पूरी जानकारी एक एक करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।